हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था और क्वेश्चन को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है, एन साइज़ की ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज़ होती है और एन साइज़ की रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज़ होती है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हैं, यानी फ्रेम जो सीक्वेंस सेंड होती है और 0 to n-1 फ्रेम हर साइकिल में सेंड होती है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, वो होता है फ्रेम नंबर को मॉड करेंगे n से, ठीक है। इसका क्वेश्चन में कहीं यूज़ नहीं करने वाले, ये खाली समझने के लिए होता है, ठीक है, कि आपने समझने के लिए कि कैसे सीक्वेंस नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेम नंबर को मॉड कर देंगे n से तो हम लोग का पर्टिकुलर फ्रेम का सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, ठीक। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने किया था, जैसे यहाँ 4 फ्रेम है, F0 से F3 फ्रेम है। सो F0 से F3 यानी सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 यानी टोटल 4 फ्रेम जो है सेंड हुई है। और जब पहली फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आएगा तब क्या होगा, F0 की जगह F4 फ्रेम आ जाएगी। फिर दूसरी फ्रेम में आएगी, इस तरह करते 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 कैसे होगा, फिर अब न्यू 4 फ्रेम आ जाएगी। तो F3 तक हो गया, तो F4 F5 F6 F7 की नई 4 फ्रेम आ चुकी है। तो अब इसका सीक्वेंस नंबर कैसे होगा, जो भी फ्रेम नंबर है उसमें क्या करेंगे हम 4 से मॉड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 आ जाएगा, राइट, ये चीज़ है। तो अगली नेक्स्ट 4 फ्रेम ये ट्रांसमिट होगी, जब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा तो अगली फ्रेम ये 8 F8 9 10 11 तक होगी, तो इसका सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा ये। फिर हमने लॉस वाला केस देखा था। लॉस वाले केस में क्या होगा, रीट्रांसमिशन हो रहा था और डुप्लीकेट फ्रेम क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहे थे। तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम था कि रिसीवर अनेबल टू डिटेक्ट डुप्लीकेट फ्रेम, राइट, ये चीज़ था। और इसके ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, जिसमें क्या था, एन की वैल्यू 5 थी, पैकेट साइज 1000 बाइट का दे दिया था और टी एक्स क्या था 50 माइक्रो सेकेंड था और टी पी था 200 माइक्रो सेकेंड। तो थ्रूपुट पूछा गया था, राइट। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है एन इंटू पैकेट साइज अपॉन सी टी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले सी टी निकालना था। सी टी क्या हो जाएगा, सी टी मतलब साइकिल टाइम, टी एक्स प्लस 2 टी पी होता है। क्यों टी एक्स प्लस 2 टी पी होता है, जब कोई भी क्यूइंग टाइम वगैरह नहीं है, ठीक है, क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले ऐसा कुछ भी नहीं है, तो टी एक्स प्लस 2 टी पी होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दिया था और हम लोग का आंसर आ गया था, राइट, 11.10 की पावर 6, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे जो मैं लिख भी रहा था लास्ट लेक्चर, यहीं पे एंड कर दिया था, मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड, नंबर फील्ड, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस नंबर की साइज कितनी होती है, और सीक्वेंस नंबर 0 से लेकर n-1 तक होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस n है, तो n को लिखने के लिए टोटल कितने डिजिट की जरूरत होगी। तो ऐसे कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 है, ठीक है। 4 हम लोग को n की वैल्यू है, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से n इक्वल, हाँ, n इक्वल टू 4 है। तो 4 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, कितने डिजिट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, 4 क्या 2 की पावर की टर्म में लिख दो, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग को 2 डिजिट की जरूरत होगी। अगर n की वैल्यू लेट से कितने हो जाए, 8 हो जाए, 8 को कैसे लिख 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 डिजिट की जरूरत होगी। कैसे लिखे, 1 1 1, राइट। तो ये हम लोग का एक 1 1 1 नहीं होगा, सॉरी 8 चाहिए ना, हाँ 1 0 0 होगा, सॉरी 4 8, हाँ ठीक है। अब 1 0 0 तो ऐसे 8 से 1 1 0 ना, 0 1, हाँ अब ठीक है। तो ये हम लोग 8 ऐसे लिख जाएगा, राइट, ठीक है। तो इस तरह क्या क्या कुछ भी हो सकता है, हम लोग इस तरह करके लिखा जाता है। इसी चीज़ को फॉर्मूले में हम लोग लिख देंगे, और उसके लिए मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये होते हैं लॉग बेस 2, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। ये अब इसका जो आंसर आएगा वही हम लोग की होगा, उतनी बिट रिक्वायर होगी। तो इसका जो अपर वैल्यू हम लोग लेते हैं ऑलवेज, ठीक है, इतनी बिट्स होंगी, यही हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वाला जो हम लोग का नया फॉर्मूला बना है, और इसी के बेसिस पे क्या होगा, हम लोग का एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू सीरीज में, सीरीज में नहीं, पीवाईक्यू में आया था, और 2007 में गेट का, ठीक है।
तो वो वाला क्वेश्चन भी करते हैं। तो क्या होगा, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसमें दे दिया है दो स्टेशन है जो M और N है, ठीक है। उसमें बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी है, L किलोमीटर। तो यहाँ मैं डिस्टेंस बोल दे रहा हूँ, वह L किलोमीटर, ठीक ये है, ठीक है। और सारे फ्रेम की साइज दे दिया है K बिट, ठीक है। हाँ, और ये पहली इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, साइज ऑफ फ्रेम, ये है K बिट, ठीक, ये चीज़ दे दिया गया है। और दे दिया गया है प्रोपेगेशन डिले दे दिया गया है। और मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो मैं इसे टीपी से लिखता हूँ, टीपी दे दिया गया है टी सेकेंड पर किलोमीटर। हम्म, ठीक है, ये चीज़ दे दिया, ठीक है। अब आते हैं अगला। और क्या दे दिया गया है, चैनल कैपेसिटी दे दिया गया है, चैनल कैपेसिटी वो दे दिया गया है आर बिट पर सेकेंड, आर बिट पर सेकेंड ये दे दिया गया है। और ठीक है, और ये प्रोसेसिंग डिले वगैरह निग्लेजिबल दिया, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, कि अगर नहीं लिखेंगे तो भी निग्लेजिबल ही एज्यूम होता है। तो वही पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ, यहाँ पूछा क्या गया है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट फॉर या बिट्स फॉर दी सीक्वेंस नंबर फील्ड, ठीक है। फील्ड इन अ फ्रेम फॉर मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट, या यूटिलाइजेशन लिखा है, यूटिलाइजेशन लिखते हैं, ठीक है। और ये भी लिखा है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जरूरी है कि स्लाइडिंग क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए स्लाइडिंग, या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिखा होना चाहिए कि हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कि ये कॉन्सेप्ट ही कुछ और लग सकता है, प्रोटोकॉल, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो जो हम लोग क्या क्या दे दिया गया है, अगर बात करें तो टीपी यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो टीपी का हम लोग निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना है क्या, सीक्वेंस नंबर निकालना है। तो सीक्वेंस नंबर के लिए हम लोग पास टी एक्स निकालना पड़ेगा, राइट। सो टी एक्स निकाल लेते हैं। सो टी एक्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पैकेट साइज होता है, पैकेट साइज होता है डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ। यहाँ पे पैकेट साइज कितना दीजिए, जो साइज ऑफ फ्रेम, यही तो पैकेट साइज होता है, वो के है, ठीक है, के बिट में, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। क्या है, बैंडविड्थ तो कहीं नहीं दिया है, बट ये चैनल कैपेसिटी जो है, यही तो है बैंडविड्थ हम लोग की। और यूनिट से भी पहचान सकते हैं, बीपीएस में दिया है, तो बीपीएस क्या होता है, बैंडविड्थ की यूनिट होती है, आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है वो सेकंड में आ जाएगा, राइट। तो ये सेकंड। अब यहाँ पे आते हैं, जी हम ये चीज़ है, तो वेट वेट वेट, एक्चुअली मैंने कुछ गलत नोटेशन कर दिया, टीपी नहीं दिया एक्चुअली हम लोग को, मैं ठीक कर दिया। तो ये टीपी नहीं है, ये सिग्नल स्पीड है, सॉरी माय बैड, मेरी गलती है, सिग्नल स्पीड दे दिया गया है। तो मैंने अभी डेटा चेक किया तो ये गलत था, मतलब स्पीड दिया था, ठीक है, इसको हटा देते ब्रैकेट, ठीक है। तो मतलब टीपी भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग को यहाँ पे क्या किया था, डिस्टेंस हम लोग को पता है, डिस्टेंस एल किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना
एल किलोमीटर है और यहाँ पे हम लोग को स्पीड टी सेकेंड पर किलोमीटर, राइट। यहाँ से हम लोग को टीपी निकालना है। टीपी के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस ये मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट या रिवर्स दे दिया गया है, और ये हो जाएगा सिग्नल स्पीड के, राइट। ये क्लियर है। तो यहाँ से एल एन टू टी ये आ जाएगा कितने सेकेंड में आ जाएगा, राइट। ये क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग को टी एक्स निकल गया, टी पी निकल गया। तो यहाँ पे आते हैं साइकिल टाइम में। वो हाँ, सी टी कैलकुलेट कर, सी टी होता टी एक्स प्लस टू टी पी होगा। तो टी एक्स की वैल्यू कितनी है, के बाई आर हो जाएगा और प्लस टू एल टी हो जाएगा, और ये सेकेंड में हो जाएगा, राइट। तो अगर थोड़ा सही करें तो ये आर हो जाएगा के प्लस टू एल टी आर हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई वो सेकेंड में आएगी। ये क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्लाइडिंग विंडो ना। तो हम लोग का क्या निकालना है, एन निकालना है ना। एन निकालने के लिए क्या होगा, ऑप्टिमल विंडो साइज निकालना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ हो गया। तो ऑप्टिमल विंडो साइज निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ऑप्टिमल यहाँ पे लिखते हैं, ऑप्टिमल विंडो साइज, ऑप्टिमल साइज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो इस कंप्लीशन टाइम होता है और इसे टी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर आता है इसकी अपर वैल्यू को लेते हैं, और ठीक है, सीलिंग वैल्यू को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी टी को वैल्यू के प्लस एल, सॉरी टू एल टी आर था ना, टू एल स्मॉल टी था, एल टी आर डिवाइडेड बाई आर था। और टी एक्स की वैल्यू क्या थी, टी एक्स की वैल्यू थी के बाई आर ना। तो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से आर बाई के हो जाएगा। तो आर से आर क्रॉस हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, के प्लस टू एल टी आर डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये हम लोग क्या आ गया, ऑप्टिमल विंडो साइज आ गया, फिर ये क्लियर है यहाँ तक। तो अब ऑप्टिमल विंडो साइज आ गया। तो ऑप्टिमल विंडो साइज हमने निकाले किस लिए थे, ठीक है। ऑप्टिमल विंडो साइज हो जाए निकाले किस लिए थे, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं फॉर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, फॉर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, ये क्या होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग विंडो साइज होता है, राइट। अभी अभी हम लोगों ने आज रिवाइज जो किया है, पहली प्रॉपर्टी यही देखा है, ठीक है। ट्रांसमिटिंग विंडो साइज हो गया, जो ऑप्टिमल विंडो साइज यही तो हम लोग का एन आता है, राइट। ठीक है, ट्रांसमिटिंग विंडो साइज, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो बस इसी तरह कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो मतलब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या पूछा था, मिनिमम नंबर ऑफ बिट बिट रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग बेस टू, और ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, यानी मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, यही चीज़ आ जाएगा के प्लस टू एल टी आर डिवाइडेड बाई के, और इसकी क्या हो जाएगी, ये सीलिंग वैल्यू। तो ये सीलिंग वैल्यू आ गई, और ये आंसर जो आएगा ये बिट में होगा, इतनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। तो बस यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एंड होता है। आप आते हैं, मतलब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का मेन कोर्स खत्म होता है। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूंगा, टाइप ऑफ स्लाइडिंग विंडो, टाइप ऑफ स्लाइडिंग विंडो
प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या है, दो टाइप में डिवाइड हुआ है। पहला तो गो बैक एन ए आर क्यू था, ये एन आर क्यू शॉर्ट में बोलते हैं, और सेलेक्टिव रिपीट है। तो सबसे पहली हेडिंग हेडिंग क्या, मैं दोनों लिख लेते हैं एक साथ, फिर उसके बाद क्या एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गो बैक एन ए आर क्यू। अच्छा, एन ए आर क्यू क्यों है ये भी हम लोग देखेंगे अभी, तो फिलहाल के लिए अभी लिख लेते हैं। और दूसरा क्या है, सेलेक्टिव रिपीट। नाम से ही उन लोग काफ़ी सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है, जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। रिपीट ए आर क्यू। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं, गो बैक एन आर क्यू ना। तो यहाँ से मैं पहली हेडिंग डाल ले रहा हूँ, गो बैक एन ए आर क्यू, या एन आर क्यू शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो लिख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब, वही जो विंडो साइज के इसमें क्या रहती है। तो कॉन्सेप्ट साइज, कॉन्सेप्ट मतलब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का सेम ही होगा, बस चेंज क्या होता है, रिसीवर रिसीविंग विंडो साइज होगा, और वही टोटल नंबर सीक्वेंस, और तीन चीज़ें होती हैं। ट्रांसमीटर की विंडो साइज होती है जो ट्रांसमिट करता है, रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज होती है, तीसरा क्या होता है, और टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस। ये तीनों चीज़ों का थोड़ा कम ज़्यादा करके दोनों को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। तो गो बैक इन ए आर क्यू में क्या होता है, ये इसको अलग रखते हैं, एन को अलग ही रखते हैं, इसलिए गो बैक एन ए आर क्यू। ठीक है, एन को सटाते नहीं है, अलग। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, एन क्या होता है, ट्रांसमीटर विंडो साइज होता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ट्रांसमिटिंग विंडो साइज कितना हो जाएगा, इसमें होता है ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग विंडो साइज, ये होता है एन। और यहाँ पे एन क्या होगा, बेस प्रॉपर्टी है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इसमें रिसीवर की जो विंडो साइज होती है, ये क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है। और अगर स्लाइडिंग विंडो की बात करें तो वहाँ पे वो क्या होता है, एन होता है। बट स्लाइडिंग विंडो में जो टाइप्स होता है, गो बैक एन आर एन ए आर क्यू, तो उसमें 1 होता है। ठीक है, और तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होता है इसमें, वो होता है n+1। राइट, तो टोटल n+1 सीक्वेंस होते हैं। ये ऐसा होता है, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं इसके बीच से, ऐसा बनाया ही गया है इसको। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाँ, तो यहाँ से अच्छा एक कॉन्सेप्ट और आता है कि मतलब ये सीक्वेंस नंबर जनरेट कैसे होता है वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग विंडो साइज, ट्रांसमिटिंग विंडो साइज। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज। राइट, तो यहाँ पे मैं रिसीवर रिसीविंग विंडो साइज, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है वही हम लोग क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है। राइट, तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। वैसे तो इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है, बट फिर भी एक काम करते हैं, और वो भी निकाल लेते हैं कि फ्रेम नंबर हम लोग कैसे, फ्रेम नंबर सीक्वेंस नंबर कैसे जनरेट करते हैं। जो सीक्वेंस नंबर होता है वो जनरेट होता है फ्रेम नंबर को मॉड करेंगे, ऐसे फ्रेम नंबर को, फ्रेम नंबर है, इसको क्या मॉड कर देंगे, n+1 जो सीक्वेंस साइज है, हाँ टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस n+1, तो n+1 के साथ मॉड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का सीक्वेंस नंबर हो जाएगा।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके मल्टीपल केसेस लेते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। 3 से 4 केसेस होंगे। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है इसका। तो अब आते हैं, इसका पहले केस 1 होगा। केस 1 के आइडियल केस होगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगी, ठीक है। केस 1 बेस के जहाँ पे कोई भी एरर नहीं होती वहाँ, तो वही सेम चीज़ है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एन की वैल्यू को 4 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छा एन की वैल्यू वो 4 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं गो बैक। एन की अगर 4 है तो 4 ए आर क्यू, ठीक है। अच्छा, गो बैक एन ए आर क्यू मतलब क्या होता है? एन मतलब टोटल नंबर, टोटल क्या बोलते थे ये, सीक्वेंस नंबर जब दिखा, सीक्वेंस नंबर से ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज शो करता है, ठीक है। ये है। तो अच्छा ये बताओ, एन की वैल्यू 4 है, तो जो सीक्वेंस नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? सीक्वेंस नंबर होगा वो हो जाएगा 0 to 4 तक होगा। टोटल n+1 के लिए 5, टोटल ऑफ 5 सीक्वेंस होगा। 0 से 4 में 5 सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। अब बस क्या करते हैं, अब बस लाइन कर बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन इधर बना लेते हैं, होपफुली सब कुछ सही ही जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये ट्रांसमीटर है तो यहाँ मैं टी बना दे रहा हूँ, रिसीवर है तो यहाँ पे आर बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, लेट से यहाँ पे हम लोग का बफर है, बफर बोल रहा हूँ सर, ये जो हाँ वाला क्यू है, क्यू बोलेंगे, बफर जनरेटर क्यू है। तो यहाँ पे पहली बार क्या, F0 F1 F0 F1 F2 F3, तो टोटल क्या एन की वैल्यू 4 है, तो 4 फ्रेम आ चुकी है यहाँ पे। सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 1 2 3। अच्छा देखो, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 0 से 4 था, तो हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, 0 से 3 वाला ही कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। यानी कि 4 सीक्वेंस नंबर कभी हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये फ्रेम क्या होगा, ट्रांसमिट होगी। तो लेट से ट्रांसमिट हो रही है, अच्छे से ट्रांसमिट थोड़ा सा हो जाए। 1 2 3, क्या, ठीक, ये यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ठीक, क्या हो गया, सारी की सारी फ्रेम क्या हो, ट्रांसमिट हो गई। लेट से ये फ्रेम कौन कौन सी थी, ये फ्रेम नंबर 0 था, फ्रेम जिसका सीक्वेंस नंबर 0 है, सीक्वेंस नंबर 1 है, सीक्वेंस नंबर 2 है, सीक्वेंस नंबर 3 है। ये क्लियर है। अब क्या होगा, रिसीवर एंड पे देखते हैं, तो उससे क्या मिला, F0 मिल गया, ठीक है, उससे एक्सेप्ट कर लिया। F0 के बाद F1 मिला, उससे एक्सेप्ट कर लिया। F2 मिला, उससे एक्सेप्ट कर लिया। F3 मिला, उससे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब इसका क्या होगा, रिसीवर क्या करे, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट विथ एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसका एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट है, राइट। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, 0 के अकॉर्डिंग A0 होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, राइट, ठीक है। अब आते हैं F4 में, F4 सॉरी, जो मतलब अगली 4 फ्रेम होगी जो सेंड होगी, राइट। तो अगली 4 फ्रेम जो सेंड हो रही है वो कौन सी, F3 तक हो गया था ना, तो F4 F5 F6 F7, तो 7 तक हो गया। अब सीक्वेंस नंबर क्या, 3 तक यूज़ हो गया था, तो इससे 4, अच्छा सीक्वेंस नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड करेंगे। तो मॉड n+1 की वैल्यू 5 है, तो 5 है, यानी कहाँ से है, n+1 से आया है। तो अब ये 4 को 5 से मॉड करेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 5 की 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट, ये ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में, देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसमीटर क्या करेगा, सारी फ्रेम को सेंड करेगा एक एक करके, राइट। 1 2 3 4, ठीक है।
अब रिसीवर को पता है कि यहाँ पे जो गो बैक 4 ARQ यूज़ हो रहा है, तो टोटल नंबर सीक्वेंस जो होगी फ्रेम की 0 से 4 तक होगी। उस 0 से 3 तक की फ्रेम तो रिसीव हो गई, तो अगली जो फ्रेम होगी वो 4th रिसीव होनी चाहिए थी। यहाँ पे F4 क्या होगा, F4 है वो यहाँ पे आ जाएगा। 3 के बाद 4 आया तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब 4 हो गया तो यानी कि अब F0 आना चाहिए, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर F1 आएगा, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। F2 आया तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। राइट, तो सेम चीज़ होगा। अब इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा, तो इसका एक्नॉलेजमेंट मान लेते हैं ये कुछ ऐसा सेंड हो रहा है। कुछ तो एक्नॉलेजमेंट है। F4 के अकॉर्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा वो A4 होगा, फिर A0 होगा, A1 होगा, A2 होगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा। फिर अब जब यहाँ पे सारे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुए हैं, तो अब फिर अगली 4 फ्रेम होगी वो सेंड होगी, तो आप वही बना लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा छोटा कर दिया, उसमें यहाँ से मूव कर दिया। तो अगली 4 फ्रेम कौन सी हो गया, 7 तक हो गया था। F8, F9, F10, F11, राइट। और इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 8 है, 8 को 5 से मॉड करेंगे 3 आएगा। ये इसको मॉड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। राइट, ये चीज़ है। ठीक है, बस अब ये सारी फ्रेम सेंड होगी, तो ऐसे करके हम लोग कम्युनिकेशन चलता रहेगा। तो ये वाला क्लियर है। ठीक है, अब आते केस 2 में। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ केस 2। केस 2, तो केस 2 क्या कह रहा है, सपोज n इक्वल टू, वही सेम चीज़ 4 है और सीक्वेंस नंबर 4। तो मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं लास्ट से कॉपी कर लेता हूँ, फालतू को ड्रॉ करने टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा बहुत एडिट कर लेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अरे जाता हुआ ठीक है। यहाँ पे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं या फिर सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो एक्सेप्ट हुआ है वो सब हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब कि ट्रांसलेशन करते हैं। अब जैसे F0, F1, F2, F3 फ्रेम सेंड होना था, तो यहाँ से F0 फ्रेम क्या होगी, सेंड होगी। तो यहाँ से F0 फ्रेम सेंड हो रही है ऐसे कोई, और ये लॉस हो गई पहली फ्रेम थी वही लॉस हो गया। ठीक है, अब दूसरी फ्रेम सेंड होती है, वो पहुँच जा रही है। राइट, तीसरी फ्रेम भी पहुँच जा रही है, और ये चौथी फ्रेम वही पहुँच जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, F1 ये सेंड हुआ है, ये F2 है, ये F3 है। जो रिसीवर उसे पता है कि हम लोग गो बैक 4 ARQ का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहली सीक्वेंस नंबर आनी चाहिए, जो सीक्वेंस नंबर रिसीव होगी वो 0 से लेके 4 तक की सीक्वेंस होगी, और सब ऑर्डर में रिसीव होगा। बट उसे क्या F0 रिसीव नहीं हुआ, F1 रिसीव हो गया है, F2 रिसीव हो गया है, F3 रिसीव हो गया है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, अच्छा वो अपने बफर में भी स्टोर करके नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें बफर है ही नहीं, क्योंकि जो रिसीवर है वो क्या है, एक एट अ टाइम सिंगल फ्रेम को ही रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो इसे भी डिस्कार्ड कर दिया, इसे भी डिस्कार्ड कर दिया। राइट, सबको डिस्कार्ड कर दिया, तीनों फ्रेम से इसे हटा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड होगा, क्योंकि सारे फ्रेम डिस्कार्ड हो गए, तो एक्नॉलेजमेंट सेट नहीं होगा। तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो क्या होगा, ट्रांसमीटर को समझ जाएगी या तो फ्रेम पहुंची नहीं है, या पहुंच गई तो उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। तो कन्फ्यूजन से रहने के लिए, बचने के लिए, एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है तो क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब टाइम आउट हो जाएगा, फिर से क्या होगा, F0, F1, F2,
F3, यानी सीक्वेंस नंबर 0, सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3, ये वाली फ्रेम क्या होगी, रीट्रांसमिट होगी, राइट। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीट्रांसमिशन हो रहा है, ये सारी फ्रेम क्या होगी, रीट्रांसमिट होगी। तो रीट्रांसमिट हुई, लेट से इस बार कोई एरर नहीं आया, और 1 2 3 4, तो ये जो 4 फ्रेम थी वो पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पे। अब रिसीवर इंतज़ार कर रहा था कि अब जो फ्रेम आएगी वो F0 आएगी, तो F0 फ्रेम मिल गई है और इसका सीक्वेंस नंबर F0 हो जाएगा, F1 है, F2 है, F3, उसके बाद F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, F3 भी मिल गया, राइट। ठीक है, अभी क्या हो गया, सब एक्सेप्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, सब एक्सेप्ट हो जा रहा है, सब एक्सेप्ट हो जा रहा है। अब एक्सेप्ट हो गया तो एक्नॉलेजमेंट भी सेंड होगा इसका। तो एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा, तो बस सेंड कर देते इसका एक्नॉलेजमेंट भी। एक मिनट, लेट से यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है F0 का, F1 का एक्नॉलेजमेंट है, F2 का एक्नॉलेजमेंट है, F3 का एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे A0, A1, A2, A3 एक्नॉलेजमेंट आ गया, राइट। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट आएगा तो अगली फ्रेम कौन सी सेंड होगी, वो सेंड हो जाएगी F3 तक हो गया था ना, तो यहाँ से सेंड होगा, वो होगा F4, F5, F6, F7, तो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस नंबर बनेगा वो यहाँ बनेगा 4 0 1 एंड 2। फिर अब ये अगली फ्रेम सेंड होगी, तो एक्नॉलेजमेंट आ गया, रिसीव हो गया, ठीक है। तो ये केस 2 था जहाँ पे थोड़ी सी एरर हुई थी, पैकेट लॉस हो रहा था, तो यहाँ पे उस केस को कैसे हैंडल किया जाएगा वो देखा, ठीक है। अब आते हैं केस 3 में, सो केस 3 को हम लोग अब देखेंगे। अब अगली हेडिंग डाल देते हैं केस 3 के लिए, यहाँ पे केस 3, ठीक है, केस 3 है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। केस ट्रांसमीटर रिसीवर, ठीक है, इजी हो गया। तो इसको फिर से क्या कहते हैं, इरेज कर देते हैं, या फिर जितना हो गया, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा था वो क्या हो रहा था, लॉस हो जा रहा था, ठीक है। लेट से लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस, पैकेट लॉस हुआ था, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। राइट। ठीक है, सब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। सब आ रहे थे, सबके सब क्या हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया। एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, right? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टाइम आउट हो गया, राइट। सो टाइम आउट हो गया, तो क्या होगा, दोबारा से फ्रेम का क्या होगा, रिट्रांसमिशन होगा, राइट। सो लेट से ये जो टाइम आउट हुआ है इससे क्या होगा, फ्रेम का रिट्रांसमिशन होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फ्रेम का रिट्रांसमिशन हो रहा है, तो F0, F1, F2, F3, 0 1 2 3, यहाँ पे रिट्रांसमिशन हो रहा है। ये एक काम करती है, ये केस तो सिंपल हो जाएगा ना, तो दूसरा केस ले लेते हैं, तो यहाँ पे अब लेट से एग्जांपल लेते हैं कि A3 वाला जो पैकेट लॉस है वो हुआ ही नहीं है, लास्ट फ्रेम थी वो यहाँ तक पहुँच गई, लास्ट फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट A3 जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। A0 A1 A2 ये तो लॉस हो गया, पर A3 जो है वो रिसीव हो गया, ठीक है। तो A3 रिसीव हो गया, तो रिसीवर क्या समझेगा कि मैंने तो F0 फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट A0 का इंतजार कर रहा था, पर मुझे A3 मिला, तो यहाँ पे गो बैक एन ARQ यूज़ कर रहा है, दोनों पता है, तो इसका मतलब क्या, A3 मिला यानी उसने क्या किया है, F3 को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। यानी जो थर्ड नंबर की फ्रेम थे उसको एक्सेप्ट कर लिया है F3 को, तो F3 को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कि F0 F1 F2 को भी एक्सेप्ट कर लिया होगा उसने। तो यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है वो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट होता है, ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिनेटिव या कंबाइन एक्नॉलेजमेंट।
कंबाइन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, एक नया टर्म आता है। ठीक है, और जो कंबाइन एक्नॉलेजमेंट आएगा तो उसके बाद क्या होगा, F3 तक हो गया था, F4, F5, F6, F7, यानी कि F0 से लेके F3 तक एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद जो अगली 4 फ्रेम है वो यहाँ से सेंड होगी, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 4012। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब ये सारी क्या होगा, फ्रेम क्या होगी, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। राइट, तो लेट से यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे F4, F0, F1, F2, तो यहाँ पे आ जाएगा F4, F2, F4 के बाद F1, F2, F3, सब के सब क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। राइट, ये चीज़ होगा, फिर आगे वाला ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, ये तो था केस 3। अब आते केस 4 में। केस 4 रोमन में लिखते हैं। ठीक है, केस 4 के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। एक मिनट, लाइन कहाँ चली गई है? वेट यार, ये क्या हो गया? ऐसा बेटा, केस 4 अच्छे से लिखता हूँ भाई। कुछ तो गड़बड़ है थोड़ा सा। हाँ, मैं दोबारा से कॉपी कर लूँ यहाँ। ठीक है, केस 1 को क्या करते हैं, एक दोबारा से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कुछ तो एरर हो गया था। लाइन नहीं आ रही ना, थोड़ा ड्रॉ ही कर लेते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, और ये क्या है, लेट्स से जो 4 फ्रेम है जो सेंड हो रही है वो यहाँ पे है, ऐसे है। और फ्रेम कौन सेंड होगी, F0, F1, F2, F3, F0, F1, F2, F3, सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 होगा। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेम जो है सेंड हो रही है। F0 रिसीव हुई, F1 रिसीव हुई, F2 रिसीव हुई, F3 रिसीव हुई। ठीक है, सब की सब क्या हो गया, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इसका क्या एक्नॉलेजमेंट हुआ, 4 के चारों लॉस हो गए। ठीक है, जो इसके पैरेलल में कैसे डिस्कस करने ट्राई करा तो यहाँ पे होगा, सब क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट जो हो गए वो लॉस हो गए सब के सब। ठीक है, इस बार A4 भी नहीं पहुँच पाया। काम करता हूँ, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये कौन सा एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, A0 है, एक मिनट, कलर चेंज नहीं हुआ। हाँ, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3। ठीक है, तो सारे के सारे क्या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा। जब टाइम आउट हो जाएगा तो क्या होगा, एक सेकेंड, ये मतलब बड़ा काम बन गया। तो यहाँ पे टाइम आउट यहाँ कहीं मान लेते हो गया होगा, तो दोबारा क्या होगा, फ्रेम का ट्रांसमिशन होगा, दोबारा से रिट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, F2, F3, 0 1 2 3। राइट, ये चीज़ हो गई थी यहाँ पे, ट्रांसलेट होगी फ्रेम। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, सारे फ्रेम को सेंड किया जाएगा। तो F0, F1, F2, F3। ठीक है, अब रिसीवर के एंड में क्या हो जाएगा, ये फ्रेम 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, और ये 3 से। अब रिसीवर ने क्या किया, 0 से लेकर 3 तक एक्सेप्ट कर लिया, तो अगला फ्रेम कौन सा, 4 मिलना था,
बट उससे फिर से क्या F0 मिल रहा है, F1 मिल रहा है, F2 मिल रहा है, F3 मिल रहा है। तो पहचान जाएगा कि जो मैंने रिसीव किया वो 5 फ्रेम को दोबारा मिल रही है। तो सबको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, डिस्कार्ड। ठीक है, सबको डिलीट इग्नोर कर देगा, हटा देगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब डिस्कार्ड कर देगा तो एक्नॉलेजमेंट क्या सेंड करेगा, डिस्कार्ड करने के बाद भी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा। वो होगा सब के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो से फ्रेम की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जो लास्ट बार रिसीव किया होगा। ठीक है, जब रिसीव मतलब एक्सेप्ट किया होगा, वो कौन सा A3 है, राइट। A3 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 A3। अच्छा, यहाँ पे A3 जो होगा फिर से क्या काम करेगा, कंबाइन एक्नॉलेजमेंट का, राइट। तो ये A3 आया है, ये क्या है, कंबाइन एक्नॉलेजमेंट है, कंबाइन एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो कंबाइन एक्नॉलेजमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा, तो जो पहली बार जो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर रिसीव करेगा, जो हाँ रिसीवर से जो ट्रांसमीटर था, उसे पहली बार A3 मिल जाएगा। तो समझ जाएगा कि हाँ उसे A3 थर्ड नंबर की फ्रेम मिल गई, फोर्थ नंबर की फ्रेम चाहिए। ठीक है, ठीक, उसके बाद दोबारा से A3 मिलेगा। तो इस जो सेकंड वाले से जो बाकी के तीन एक्नॉलेजमेंट A3 के, तो उससे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट। और ये आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट क्या करते हैं, इग्नोर करेगा। ठीक है, क्योंकि रिसीवर को एक बार पता चल गया कि A3 तक मिल गया, तो वापस से बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अच्छा, यही सेम केस था जब हम लोग सेलेक्टिव रिपीट एनार्की में पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या होता है, F0 से F3 तक की फ्रेम एक्सेप्ट हो जाए, फिर दोबारा से F0 से F3 तक एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो एन के जो फ्रेम सीक्वेंस था वो एन साइज का था। यहाँ पे एक ज़्यादा इसलिए क्या हो रहा है, ये चेक हो जाएगा कि डुप्लीकेट फ्रेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देता हूँ, क्या, रिसीवर is able to identify or recognize duplicate फ्रेम। ठीक है, यानी कि डुप्लीकेट फ्रेम है तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है, पर सेलेक्टिव रिपीट पर नहीं कर पाता। राइट, बस। तो बस एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।